नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी, देखिए बीएसएससी का आपका जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और मार्केट में लॉन्च किया गया है एडुटेरिया की तरफ से न्यू प्रैक्टिस सेट। तो अगर हम इस बुक की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपका 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 3। इसके पहले का हमने जो है 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बुक बहुत बेहतर है, आप चाहे तो मार्केट से आप इसको परचेज कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 3। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। और आप सभी को बता ही दिया गया है कि इसमें कितना क्वेश्चन है, कितना आपको टाइम मिलने वाला है और एक क्वेश्चन कितना है। हमने जो है सेकंड जो वीडियो था हमने उसी में जो है बता दिया है ये सब सारा चीज़। तो आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। देखिए भारतीय चुनाव आयोग का दोस्तों कौन सा कार्य नहीं होता है। तो इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पंचायतों का चुनाव करवाना जो है ये चुनाव आयोग का काम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या क्या चुनाव आयोग का काम होता है तो आप देखेंगे, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना और राजनीतिक दलों का जो है पंजीकरण करना। तो आप बोल सकते हैं ए हमारा जो है यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं कौन। शपथ ग्रहण कौन करते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सेकंड का जो है बी सही उत्तर होगा। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। देखिए 73वां की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका लागू हुआ था 24 अप्रैल में हुआ था 1993 में। 24 अप्रैल 1993। ऑप्शन नंबर हमारा जो है क्या होगा, सी सही आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति, अब इसको समझ लीजिएगा। देखिए बलवंत राय मेहता समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश करने वाले जो है समिति पहला था, यानी पहला समिति था। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण जो है बताना जो है आवश्यक नहीं है। तो आप बोल सकते हैं फोर्थ का जो है हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों जो है चुनाव होता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5/6 सदस्यों का। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं कि 1/6 सदस्य जो है आपके राज्यपाल नामित हो करता है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रदान किया गया है। सिक्किम, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। और ये आपका वर्ष 1975 में हुआ था। वर्ष 1975 में हुआ था, तो ये आप नोट कीजिएगा। आते हैं 7 नंबर पे। देखिए 7 नंबर बोला है कि अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्न में से कौन आपका इसमें शामिल नहीं है। तो कौन इसमें आपका दोस्तों शामिल नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका शामिल नहीं है। किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये आपका इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो शामिल है उसको देखेंगे, जैसे पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। जो आपका डी है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। तो आप बोल सकते हैं हमारा जो है सभी सही है, लेकिन सी हमारा इसमें गलत है। देखिए बोला कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है महाजनपद का नाम और एक तरफ जो है हमारा राजधानी दिया गया है। देखिए अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में अगर हम देखें दोस्तों तो 16 महाजनपदों की जो है चर्चा किया गया है। उसमें से आपका ये सब है। जैसे मल्ल की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कुशीनगर, कम्बोज आपका हो जाएगा हाटक, अस्मक आपका जो है अस्मक ये आपका हो जाएगा पोटली, और जो आपका पंचाल है दोस्तों ये आपका पंचाल क्या होगा तो हिछत्र हो जाएगा, और जो आपका मगध है ये आपका गिरिब्रज हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पे बी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। तो देखिए पतंजलि जो है दोस्तों आपका कनिष्क से संबंधित नहीं है। बाकी अश्वघोष, चरक और नागार्जुन जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएंगे। वही बात करते हैं पतंजलि के बारे में। तो पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर
महाभाष्य की रचना किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोला है कि हिजरी संवत जो आपका आरंभ हुआ था किसके उपलक्ष्य में, किसके अवसर पर। तो इसका आंसर देखिए हमारा 10 का हो जाएगा पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान के उपलक्ष्य में ये आपका हिजरी जो है संवत दोस्तों शुरू हुआ था, और 622 में। ठीक है, 622 में। इसमें भी देखिए आपका मिलान करना है, सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाते हैं। देखिए बल्भाचार्य की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे पुष्टि मार्ग। रामानुज जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा रामानुज, क्या होगा, रामानुजाचार्य जो है ये आपके हो जाएंगे विशिष्ट द्वैतवाद हो जाएंगे। माधवाचार्य जो है ये आपको हो जाएगा द्वैतवाद, और जो शंकराचार्य है आपके अद्वैतवाद। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी होगा। इसमें आप देखेंगे तो 2, 3, 1, 4 इसका आंसर होगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो ये तो फेमस प्रश्न है, जो कि आंसर हमारा देखिए हो जाएगा कुंवर सिंह। इनका जो उस टाइम एज था दोस्तों 80 वर्ष था। ठीक है, 80 वर्ष जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार किए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करके बताइए। आंसर देखिए हमारा यहाँ पे सी होगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे जो बंगाल का विभाजन जो है प्रभावी हुआ था, ये कब हुआ था, तो आप 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। ठीक है, वही बात करेंगे हम मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। देखिए मुस्लिम लीग का गठन जो है आपका वर्ष 1906 में हुआ था, और कांग्रेस का विभाजन दोस्तों हुआ था आपका वर्ष 1907 में हुआ था। और क्या दिया है कि दिल्ली से कलकत्ता जो राजधानी स्थानांतरण किया गया था यह आपका वर्ष 1911 में हुआ था। तो सभी को मैंने बता दिया है, आप अरेंज कर लीजिएगा। वैसे मैंने अरेंज करके ही बताया है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के जो है तहत दिया गया था। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। देखिए 14 का सही आंसर हमारा हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र केस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। और जो इसका मतलब हुआ कब था, तो ये आपका वर्ष 1925 में हुआ था। अब इसका देखिए नाम जो है जो दोस्तों चेंज कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है जगह का। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। आते हैं 15 नंबर पे। बोला कि निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ जो है सर्वोत्तम व्यवहार है। अच्छा प्रश्न है। देखिए 15 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी सही आंसर हो जाएगा। ये इन्हीं के द्वारा जो है कहा गया था। ठीक है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब जो है मिलाया था। आंसर हो जाएगा 1576। ऑप्शन नंबर सी। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा और बिहार एसएससी दोनों के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया। उसमें आपको डेली सुबह 7 बजे सेट चलता है, और एकदम डिस्कशन भी आपको साथ में रहता है, आंसर भी रहता है साथ में। अगर आप उसमें ज्वाइन होते हैं तो पहले आप सेट लगाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो कहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है BSSC इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको पूरा जानकारी जो है मिल जाएगा। गाँवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने के व्यवस्था का सूत्रपात जो है किसने किया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा द्रविड़ों ने हो जाएगा दोस्तों, द्रविड़ों ने। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 17 का बी होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ था। कौन इसमें विजयी हुआ था, तो आपका हो जाएगा हैदर अली दोस्तों, हैदर अली। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना जो कि अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। देखिए आंसर हमारा जो है सर विलियम जोन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 19 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डुरंट रेखा किन दो देशों की सीमा है। डुरंट रेखा, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। जो इसके लंबी जो इसके किलोमीटर की लंबाई की बात करते हैं 2430 है। कितना है 2430। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारे इसमें दोस्तों गलत है। देखिए आप इसमें देखेंगे तो जो दिया गया है जबलपुर जो है सोन, ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। जबलपुर दोस्तों आपका सोन नहीं, यहाँ पर नर्मदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नर्मदा। बाकी गोरखपुर जो है राप्ती सही है। लुधियाना जो है आपका सतलज सही है, और सूरत जो है आपका ताप्ती सही दिया गया है। लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है। देखिए लघु ज्वार भाटा की बात करते हैं
तो ये आपका अर्धचंद्र के समय में आपका उत्पन्न होता है दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारा 22 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी दोस्तों नहीं है, तो इंद्रावती आपका जो है सिंधु का नहीं है, नोट कीजिएगा, आप इसको समझिएगा। बात करेंगे हम कि जैसे देखेंगे चिनाब जो है आपका सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे जैसे झेलम, सतलज, चिनाब वगैरह भी दिया गया है इसमें ऑप्शन में। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण से होता है, यानी कौन से कारण से होता है? देखिए पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। ऑप्शन आप यहाँ पे 24 का डी करेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम टिक लगाते हैं, मान के चलिए जैसे बता रहे हैं आपको, जैसे हम डी टिक लगाते हैं और मुंह से बोल देते हैं आपको सी, लेकिन जो टिक लगाते हैं वही आंसर जो है सही होता है। कभी कभी क्या होता है कि गलती से बोल दिया जाता है, लेकिन जो टिक लगा होता है आप उसी को जो है आंसर सही मानिएगा, ठीक है। ये कभी कभी होता है। बोला कि डंकन दर्रा, जो आपका डंकन दर्रा है किनके बीच स्थित है? देखिए डंकन दर्रा की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलता है दक्षिण और लिटिल लघु अंडमान द्वीप समूह हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 25 का बी होगा। देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है, आदिवासी और अवस्थिति दिया गया है। आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 26 का। जैसे हम भील की बात करते हैं राजस्थान, गोंड जो है आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, और जो आपका लिम्बूस है यह आपका हो जाएगा सिक्किम, और जो कोनियाक है ये आपको हो जाएगा नागालैंड। बोला कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में ऑप्शन नंबर आपका जो है 27 का ए सही आंसर हो जाएगा, क्रिटेशियस युग। कांडला निम्न में से किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? कांडला दोस्तों, कांडला आप अच्छे से याद रखिएगा, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जो है आपका प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन जो है हमारा 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्यात प्रसंस्करण के क्षेत्र के लिए। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है अनुमोदित करता है? तो ये आपका हो जाएगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है 29 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए ऐसे मिला लेते हैं। देखिए आर्थिक विकास की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। संपोषित विकास की बात करते हैं तो ये आपका पर्यावरण हो जाएगा। जीवन की गुणवत्ता जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा स्वास्थ्य, ठीक है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देखिएगा डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक विकास सामान्यता युग्मित होता है। आर्थिक विकास सामान्यता जो है यह आपका दोस्तों युग्मित होता है, तो स्फीति के साथ ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पूछ रहा है। तो वास्तविक आय की बात करते हैं तो अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे सी राइट होगा। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरम, निकेल और फेरम। ऑप्शन आपका जो है दोस्तों 33 का डी सही उत्तर होगा, निकेल और फेरम। आगे देखेंगे भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा WM डेविस। WM डेविस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जावा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। बोला कि अटल आवासीय विद्यालय योजना जो है किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो ये जो आपका दोस्तों शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा ये आपका शुरू किया गया है अटल आवासीय विद्यालय, ठीक है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे जो दोस्तों क्या करेंगे डी करेंगे, और जो इसकी शुरुआत है आपका 1 जुलाई 2023 को जो है किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे का पता जो है लगाया है, जिसका नाम क्या है? देखिए नाम पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा जानूस, ऑप्शन नंबर बी। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा राज सुब्रमण्यम दोस्तों, राज सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर होगा।
हैनले पासपोर्ट इंडेक्स या फिर सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का स्थान पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा 85 नंबर का है, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। और यह सूचकांक जो है हैनले एवं पार्टनर्स द्वारा जो है जारी किया जाता है। इस सूची में अगर पहले स्थान की बात करते हैं तो सिंगापुर है, और दूसरे स्थान पर जो है आपका जर्मनी, और तीसरे पे आपका दोस्तों क्या है तो जापान है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, कौन कोई कितना 1 2 3 4 और प्लस भारत का नंबर। बोला कि ई सारस मोबाइल ऐप किस मोबाइल द्वारा जो है जारी किया गया है? ई सारस, तो ई सारस जो है आपका हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा। ई सारस केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल। केरला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आपके 18 जुलाई 2023 को इनका जो है निधन हो गया है। 11 से 16 तक जो है ये केरल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 11 से 2016 तक। हालांकि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का जो खिताब है किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अपना भारत, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला हमारा है बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि जो है आवंटित किया गया है? तो राशि देखिए पूछ रहा है तो आपको हो जाएगा 70,000 करोड़, 70,000 करोड़, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। वही बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना की बात करते हैं तो 79 मतलब 79,590 करोड़ हो जाएगा। अगर मनरेगा की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा 60,000 करोड़। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की बात करते हैं तो अभी आपका 60,000 करोड़ दोनों होगा। हाल ही में आए चक्रवात तूफान जो कि बिपरजॉय का नामकरण जो है किस देश ने किया है? बिपरजॉय, तो ये दोस्तों किसने किया है बताइएगा? तो इसका देखिए सही आंसर जो है 45 का हमारा हो जाएगा, बांग्लादेश के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। वही अगर हम यमन की बात करते हैं तो मोचा जो आपका तूफान है उसका जो नामकरण किया है वो आपका यमन किया है। और एक हमारा होता है मैड्रस जो है आपका यूए किया है। एक चक्रवात जो हमारा है यानी तूफान जो हमारा है सितरंग है वो थाईलैंड जो है इसका नाम दिया है। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा जो है कब किया गया है? तो ये किया गया है 28 मई 2023 में, 28 मई 2023, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन यानी IMO का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए जो इसका मुख्यालय है ये आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी लंदन जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था आपका 1949 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही होगा, वर्ष 1949 में। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अगर शौचालय दिवस की बात करते हैं तो ये 19 सितंबर को मनाते हैं, 19 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी। एक हमारा जैसे आप देखेंगे तो एक युवा दिवस यानी विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, थोड़ा सा जान लीजिए 2-4 ठो और। विश्व जनसंख्या जो है आपका हो जाएगा 11 जुलाई। विश्व शिक्षक दिवस जो है आपका 5 अक्टूबर हो जाएगा। विश्व साक्षरता दिवस जो है आपका 8 सितंबर है ना। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है आप मनाते हैं 5 सितंबर को मनाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन है? तो पहले व्यक्ति पूछा जाए तो आप मारिएगा माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन अब यहाँ पे जो है दोस्तों 50 का सी करेंगे। बोला कि टार्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। आंसर हो जाएगा परावर्तक के फोकस के बहुत करीब, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट होगा। 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 10 के पावर 12 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका यहाँ पे 52 का ए राइट होगा। मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा जो है ठीक किया जाता है? आंसर हो जाएगा अवतल और उत्तल लेंस, अवतल और उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर आपका जो है 53 का ए सही आंसर होगा। अगला है कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन भार कितना होगा? तो आपका हो जाएगा 19.6 एन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा 54 नंबर का। किसी वस्तु का यानी किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है आपका दोस्तों निर्भर नहीं करता है।
तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर यह आपका निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन आप यहाँ पे 55 का जो है डी करेंगे। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का जो है उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो अल्ट्रासोनिक हो जाएगा दोस्तों, अल्ट्रासोनिक। ऑप्शन जो है 56 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उष्मा के अच्छे अवशोषक हैं क्या? तो ये आपके हो जाएगा अच्छे उत्सर्जक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही होगा। बोला कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है, कूट के उत्तर का आपको यहाँ पे चयन करना है। तो इसका आंसर देखिए, विद्युत धारा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, और ताप जो है ये आपको हो जाएगा केल्विन, ज्योति तीव्रता जो है ये आपको हो जाएगा कैंडेला, पदार्थ की मात्रा जो है ये आपको हो जाएगा मोल। ठीक है, तो आप ऑप्शन क्या करेंगे? बी सही आंसर आप करेंगे यहाँ पे। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? जो आपका आवर्त है दोस्तों ये दर्शाता है प्रधान क्वांटम संख्या, प्रधान क्वांटम संख्या। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा। निम्नलिखित में से गलत कथन की यहाँ पे पहचान करके बताइए। तो देखिए, ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, तो आप बोल सकते हैं डी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है बोला कि फ्लोरोसिस अस्थि रोग किसकी उपस्थिति में, यानी किसकी उपस्थिति कारण जो है दोस्तों होता है? तो पानी में फ्लोराइड ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन जो है थर्मोसेटिंग बहुलक है? थर्मोसेटिंग बहुलक है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा बैकेलाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों 62 नंबर को जो है हमारा डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है अपचायक शर्करा है? इनमें से आपका जो है अपचायक शर्करा कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा लैक्टोज। एक सेकंड, लैक्टोज नहीं होगा, ये आपका सुक्रोज होगा, सुक्रोज होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है सुक्रोज इसका सही उत्तर होगा। बोला कि फेनोल फ्लेथिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। तो ये आपका रंगहीन और गुलाबी होता है, रंगहीन और गुलाबी होता है दोस्तों। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा? डी राइट होगा। गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है किसको? ये जो आपका इंगित करता है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दोस्तों ए सही होगा। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं वह कहलाते हैं क्या? तो दोस्तों आपके वो अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि दो नोट्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है क्या? तो ये आपको हो जाएगा इंटरनोड। इंटरनोड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जूट पौधे के किस भाग से जो है प्राप्त होता है? तो सही आंसर देखिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है तना हो जाएगा। बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? बीज और जो फल है दोस्तों किसके द्वारा बनते हैं? तो अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज। तो आप यहाँ पे जो है 69 का जो है ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे दोस्तों ए राइट होगा। ब्रेड में छिद्र किस गैस के जो है गैस के निकलने से बनते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन जो है 70 का सी सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा जो है निर्मित होते हैं? तो इसका हो जाएगा एंडोप्लाज्मिड रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट होगा। HIV एड्स रोग जो है नहीं फैलता है। तो इसका सही आंसर देखिए 72 का हो जाएगा मच्छर के काटने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी बिना उबली सुई के प्रयोग, HIV संक्रमित रोग, असुरक्षित यौन संबंध, तो आपका यहाँ पे जो है ए गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ द्वारा जो है होता है? देखिए प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो 73 का जो है आपका मलेरिया जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है? देखिए हमारे शरीर में अगर हम देखें दोस्तों तो 74 का जो है आंसर हमारा विटामिन ए का नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सी है? तो इसका सही आंसर हमारा जो है हो जाएगा TSH। ऑप्शन नंबर ए।
275 क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो आप बताइए कितना प्रश्न सही किए हैं। इसमें देखिए आंसर डिस्कशन वगैरह सब बेहतर वे में दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए और आपको सेट लगाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।